बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यू कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है आज ईद का हमारा दूसरा दिन है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि गोश्त के अलावा भी कोई यमी सी चीज़ दूँ। क्विक एंड यमी टेस्टी रेसिपी बनने जा रही है, सबकी फेवरेट, बच्चों से लेकर। ये पुदीने के चंद पत्ते जो मैंने आप लोगों के सामने काटने थे, इसलिए मैंने बस इतने से डालने, ज़्यादा नहीं। अब डालना है इसमें टमाटर, मैंने लिया जिसके चंग बीज निकाल लिए और बारीक कट है। इससे भी बारीक हो जाए मसला कोई नहीं, मोटा नहीं होना चाहिए। इतनी प्याज डालूंगी और ये धनिया, सब्ज़ धनिया। ठीक है, और अब आगे मसालों में ज़ीरा, काली मिर्च पीसी ज़रूर डालनी है क्योंकि ये जो रेसिपी बन रही है उसमें लाजमी है। और ये है धनिया पाउडर, रेड चिली पीसी और कुटी मिर्च, और नमक। ये 6 चीज़ें इसमें जाएंगी हस्बे जायका। बच्चों, हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली, अगर बच्चों ने खाना है तो बच्चों के लिए बन रही है, बड़ों के लिए अगर ये लेमन जूस ये भी मस्त डालना है, इसके बगैर रेसिपी जो है वो आधी रहेगी। अच्छा, यहाँ आ गया। अच्छा, अंदाजे से केचप डाल दी। आलू की, पटाटो की चीज़ बन रही है तो फिर केचप ज़रूरी है। अच्छा, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, बहुत अच्छी तरह हाथ से मैं करूँगी। ठीक है, चम्मच से तो नहीं इतनी होगी, मुझे बहुत फाइन चाहिए। और मैंने आलू, सॉरी मैंने आलू बताना भूल गई। आलू मैंने उबाइल करके ठंडा करके कश कर लिया था। ठीक है, और ये मैं लिए हैं बारबेक्यू की स्टिक, ये मैं बताती हूँ क्या करनी है। ये हो गई चीज़। और सबसे मेन चीज़ एक बताने वाली कि ये देखें, पुदीना मैं इससे पहले लेके आई थी 4-5 दिन, और माशाल्लाह देखें पुदीना उसी तरह। मैंने एक पेपर लेती हूँ, आप लोग अखबार का ले लें, तो फिर इसमें मैंने रोल करके रखा हुआ है। मुझे जितना पुदीना चाहिए मैं फ्रिज में निकाल लेती हूँ। ये ठीक है, ये मैंने एक टिप दी आपको। अच्छा, ये सबसे पहले तो मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए। ठीक है, और ये इस तरह क्यों है, ये मैंने एक रखा हुआ है, किनारे कट कर लिए और इस शेप में लेके आने, वो मैं अभी आप लोगों के सामने करती हूँ। और मैंने ये मैदा लिया और मैदे में मैंने घोल बना लिया, इसमें मैंने नमक डालना अभी नहीं डाला। ठीक है, और ये जो किनारे उतरे उसका मैंने ब्रेड क्रम्ब बना लिया। अब ये मैं उठाती हूँ, ये भी फिर मैं आपको, मैं उसमें किचन में लेके जाती हूँ, ये मैं अभी बताती हूँ कैसे करना है। अच्छा, ये किनारे कट करके अब इसको ना बेल लेना है। ठीक है, इसलिए बेलना, कंजूसी नहीं करनी बेलने में, बहुत अच्छा बेलना है, नहीं तो फिर इसलिए कि ब्रेड में ऑयल कम जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, ये देखें, अब मैं ये जो चीज़ इसमें डालने लगी हूँ, अब आप देखिएगा क्यों डाली मैंने। बताने से बेहतर है कि आप देखेंगे वीडियो को पूरा। ठीक है, अब आप देखें, इससे मैंने मिक्सचर डालना है। अच्छा, जिधर वो किनारे ज़रा अप डाउन है उधर डालते हैं। ये डल गया। अब इसको लगाएं या कोई नहीं, मैं अभी बताती हूँ क्या करना है। इसको हमने टाइटिंग रोल करना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। मैं एक करके दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं इसका फाइनल भी दिखा दूँ क्या करना है। अब हमें इसके ख़ास चीज़ ये है कि आपने ये ध्यान रखना है कि इसके स्लाइस एक जैसे रहें। मैंने सेंटर से काट लिया है। अभी बड़ा डबल रोटी मेरी नॉर्मल थी, बहुत बड़ी नहीं। मैंने तो इसलिए बताया कि आप इक्वल कर सकें पीस। ये देखें, ये हो गए। तो इसकी लुक देखें, लेयर देखें इसकी, वैसे ही पराठे की तरह आ रही। अब क्या करना है, अब ये जो चीज़ है ना, इसको कवर करना, तो इसको बारबेक्यू की तरह डालते जाना है। ठीक है, ये देखें, जिधर से इसका सिरा है ना उधर से हम डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक करके फिर सारे बना के मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अच्छा, ये हो गया। अब देखें, अब इसको इसमें डिप करना है। ठीक है, आप एग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इजी बता दिया। अगर एग नहीं है तो फिर आप इससे कर लें, इससे ज़्यादा बेहतर है। देखें, सारे घूम गए हैं। अच्छा, अब आते हैं इधर ब्रेड क्रम्ब की तरफ, इसको कोट करेंगे। ठीक है, इसमें इसकी फीलिंग कम लग रही है। चलें, ये देखें, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक मैं और भी इसी में 2 तरीके बताऊंगी, ब्रेड क्रम्ब से भी और ब्रेड क्रम्ब के बगैर भी। अच्छा, अब ये हो गया ऐसे सीधा,
सीधे करते जाना है और इसको जैसे कुकिंग करनी है वो मैं बताऊंगी क्या हिस्सा डालना है। चलें इसी तरह मैं सारे बना के रख लूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छा ये देखें मैंने रोल कर लिए हैं उसके ब्रेड घर में, बाकी झाड़ देना है। ठीक है, चलें हो गया, अब किचन में चलते हैं। अच्छा ये आपने सेट कर लेने हैं, ये इनके रुख देखने हैं, जो मैंने कटिंग की है वो ऐसे आने चाहिए। घूम जाती है ना ब्रेड है, ये देखें इस तरह पकड़ के आराम ने ऑयल में रख दें। सही हो गया। और ये भी इसी तरह माशाल्लाह ये बन रही हैं। मैं क्या जो बच्चे बोटी चिकन नहीं खाते, वो नहीं खाते मीट ना, उनके लिए बना के दें रेसिपी। क्विक इजी रेसिपी, जल्दी में बनने वाली और बच्चों की फेवरेट। डालते वक्त आपने इनका ध्यान रखना है, इनके मुंह इधर हो, घूम जाते हैं ना। ये मेरा भी घूम गया, देखें मैंने सीधा कर दिया। चले एक और रहता वो भी मैं डालती हूँ जगह बना के। अच्छा जेडे मेरे 6 स्टिक आ गई हैं, अब मैं इसको गोल्डन करती हूँ, पलटते वक्त दिखाऊंगी आप लोगों को। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की ईद वाले दिन ही मैंने बच्चों के लिए ये सोचा कि ये बना के दूँ। चले भाई देखें गोल्डन दूसरी तरफ मैं टर्न कर दिए। ठीक है, सबके हिस्से वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है, चले अभी मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा ये देखें माशाल्लाह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, चाय पार्टी के लिए। ठीक है, ईद में भी बना सकते हैं। आज ईद का दूसरा दिन था, मैंने कहा ये भी बच्चे खाने के लिए पसंद करेंगे। गोश्त ज़ाहिर खा इतना तो नहीं खा सकते ना, गोश्त खा खा के तो पेट भर जाएगा ना। और मुनासा भी खाइएगा, वो ना फिर बाद में डॉक्टरों के पास जाएँ आप। थोड़ा खाएँ, थोड़ी हद में रह के खाएँ, अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है। चलें ये वाली रेसिपी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मैंने ईद पे तोहफ़ा दिया आप लोगों को। चाय पार्टी में रखें, वैसे बच्चों को स्नैक्स बना के दें। इस तरह आप बोटी को भी मीट उसको लेके ना छोटी बोटी करके मसाले लगा के दही के साथ 2 घंटे मैरिनेट कर लें, तो इसी तरह प्रो के आप वो भी कर सकते हैं। उसको हल्का हाफ डन कर लीजिएगा पहले, कच्चे को नहीं। ठीक है, चलें अपना ख्याल रखिएगा। और ईद आज के ईद का हमारा दूसरा दिन था, तो ये रेसिपी इजी है, क्विक मैंने बनाई है ब्रेड और आलू से। ठीक है, स्नैक्स, और ये आप लोग खाएंगे, मज़ा आने वाला है। चलें मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। और इस क्विक किसी रेसिपी के साथ मैं अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी से मिलती हूँ।